केजरीवाल जी का ये वायदा था कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर शीश महल लेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ शीश महल के अंदर, आइए। वाह, ये किचन है, 5 लाख रुपए की चिमनी है। पूरा किचन में कितना पैसा लगा होगा? 1.5 करोड़ रुपया। कर्टन कितने के हैं? 95 लाख, 88 लाख के शैंडलियर। ये कितने का टीवी है? 28 लाख। 5 लाख रुपए हर महीने का बिजली बिल आता था, जो जनता के पैसे से दिया जाता था। 6 लाख रुपए का जकूजी है, 10 लाख रुपए का सोना रूम। सोना लो, स्टीम लो, शावर लो, मसाज कराओ। जितना बड़ा ये शीश महल है, उतना ही बड़ा शीश महल की एक्सटेंशन। अगर केजरीवाल जी जीत जाते तो 60 करोड़ रुपया और लगता। लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, क्या केजरीवाल जी को खर्च करना चाहिए था? देश की जनता ने शीश महल का नाम बार बार सुना होगा। केजरीवाल जी का ये वायदा था कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर शीश महल लेंगे, ये नहीं सोचा था हमने। आज मैं दिल्ली की जनता को खास तौर पे शीश महल का टूर कराना चाहता हूँ। ये कोई सरकारी घर तो नहीं लग रहा, कोई महल की तरह लग रहा है। सामने से इसको देखेंगे तो जैसे राजस्थान में हम देखते पत्थर लगा होता है महलों के ऊपर, वैसे ही पत्थर इसमें उपयोग किया गया है। लगभग 1.5 एकड़ की ये प्रॉपर्टी है। मैं आपको लेके चलता हूँ शीश महल के अंदर, आइए। एक ये कमरे में देखते हैं, तो ऐसे ताली बजाने से ये सारे कमरे खुल जाते हैं। एक इनका ये ड्राइंग रूम है, इसमें ये लेदर के सोफे। मेरे को लगता है कि जो लिखा हुआ है गाय की स्किन लग रही है। केजरीवाल जी कहते थे शीला दीक्षित जी को कि उनके घर में 12 एसी हैं, तो पहले कमरे में 2 एसी मिले। बॉस के स्पीकर, वाह। ये दूसरा ड्राइंग रूम, ये ऊपर ये गोल्ड प्लेटेड शैंडलियर लगा हुआ है, बड़ा शानदार सोफा है। शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है। शहीद भगत सिंह जी टूटी खाट पर बैठे हुए और आलीशान पूरा मामला है, बढ़िया है। खुल जा सिम सिम, जैसे खुल जा सिम सिम करते ही खुल जाता है। ये भी एक और शैंडलियर है, गोल्ड प्लेटेड, हो सकता है सोने का ही हो, बढ़िया है। ये लिफ्ट आ गई, बढ़िया लिफ्ट है। ये है शैंडलियर कंपनी की। ये ऊपर छत पूरी शीशे की है, शायद इसीलिए इसको शीश महल कहते हैं। ये पहले ही दरवाजा खुल जाता है। वाह, ये किचन है। अच्छा, ये लिफ्ट है। ये लिफ्ट खाना ऊपर पहुंचाने की लिफ्ट है शायद, या पैसा ऊपर पहुंचाने की लिफ्ट है। ये सीमेंस कंपनी का कुछ है। अच्छी किचन है ये। अच्छा, इनमें चाय वाय चलती थी। बेल्जियम, एक कप रखे हुए, मेड इन बेल्जियम की क्रॉकरी है। जनता टैक्स दे रही है, जनता कमा रही है खून पसीना बहाकर। और ये है चिमनी। एक गरीब आदमी का बाथरूम इतना होता है जितनी बड़ी ये चिमनी है। 5 लाख रुपए की चिमनी है। ये पूरा किचन में कितना पैसा लगा होगा? 1.5 करोड़ रुपया। फ्रिज के ऊपर टीवी, वाह कमाल, एकदम जनता के पैसों का सदुपयोग। 14 चेयर और टेबल का डाइनिंग रूम, 6 लोगों के लिए 14। अच्छा, गांधी जी की फोटो है। गांधी जी के आदर्श थे कि सादगी से रहना चाहिए। ये भी शैंडलियर लगे हुए, ये भी गोल्ड प्लेटेड है। ये कितने का होगा शैंडलियर? 88 लाख के शैंडलियर, वाह। ये एक बेडरूम है, जयपुर में देखते हैं वहाँ के महलों में जो आर्किटेक्ट होता है पुराना, उसी आर्किटेक्ट का उसी टाइप का बेड है। ये खुल गया, ऑटोमेटिक कर्टन, हाथों को तकलीफ नहीं देनी। 65 इंच का टीवी, बॉस यामा, क्या यामा और बॉस, ये लाखों के ही आते होंगे। ये पूरा वियतनाम का मार्बल, वाह। इस बेडरूम में 2 एसी हैं। तो उसके बाद
ये एक बाथरूम आपको दिखाते हैं। ये बाथरूम की टॉयलेट सीट की बड़ी चर्चा होती थी केजरीवाल जी के घर की। 2 लाख रुपए की एक टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट में ऐसे होता है क्या? सी टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर। तो एक बाथरूम में डाइकन का एसी, और ये इनका ड्रेसिंग रूम है, इसमें भी एसी लगा हुआ है। ये रहा एसी डाइकन का, और 2 एसी बेडरूम में। तो एक कमरे में 4, बाथरूम में भी एसी। कौन लगाता है? ओ भाई साहब, ये तो रिक्लाइनर, आराम। खाना खाओ डाइनिंग टेबल पे, उसके बाद आराम से सो जाओ, कोई काम वाम नहीं करना। बहुत बढ़िया। पूरे घर में ऐसे लाइट चेंज करने के लिए ये आपने दबाया, सब बंद। ये दबाया, ये ब्लू लाइट आ गई। दूसरा बेडरूम, इसकी लाइटें लाल है। ये भी एक शानदार बेडरूम है, इसमें भी वियतनाम का मार्बल है। एक बेड 4 लाख रुपए का, और ये सोफा सब अलग है। 34 लाख का सोफा, वाह कमाल है। ड्रेसिंग रूम के अंदर भी बॉस के स्पीकर हैं, और ये बाथरूम है। इस बाथरूम में ये है शावर, रेन शावर, ताकि ऐसा लगे बारिश हो रही है। और ये 1 2 3 4 5 हुआ, कमाल के फीचर्स हैं। ये भी गोल्ड प्लेटेड रेलिंग, हर चीज गोल्ड प्लेटेड है, स्टील का कुछ नहीं है मामला। ये एक और ड्राइंग रूम, तो बड़ा 100 इंच का टीवी। ये कितने का टीवी है? 28 लाख। तो ये सिल्क के कारपेट है, 49,94,000 के कारपेट। अच्छा, ये मसाज चेयर, वाह। ये सांप का एक और डाइनिंग टेबल है, 4 एसी एक ड्राइंग रूम में, और उसके अलावा स्पीकर बॉस के 30 लाख रुपए का स्पीकर। और ये उसका वूफर, ये भी बॉस का है। ये एक और बेडरूम है आलीशान, और इसमें बाहर से क्या व्यू है। अच्छा, ये तो ऑटोमेटिक खुलता है ना, रिमोट से खुलेगा। ये देखिए, बटन दबाया और पर्दा खुल गया। जनता का पैसा है, लगाए जाओ, हर चीज में ऑटोमेटिक। कर्टन कितने के ये? 95 लाख। ओ भाई साहब, 95 लाख के कर्टन। केजरीवाल जी के घर में 6 ही लोग थे ना, 2 किचन। ये खाने वाली लिफ्ट ऊपर आ रही है, और भी ऊपर जा रही है शायद। केजरीवाल जी का वेट तो बढ़ ही गया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, खूब खा रहे थे जनता का माल। ये एक और उतना ही बड़ा किचन है जितना बड़ा नीचे था। यहाँ पे भी बॉस के स्पीकर है, किचन में भी एसी लगा हुआ है। बिजली का कितना बिल आता था यहाँ का? 5 लाख रुपए हर महीने का बिजली बिल आता था, जो जनता के पैसे से दिया जाता था। एक कमरा जहाँ पे आप लोग देखते होंगे केजरीवाल जी वीडियो बनाते हैं। अरे बड़ा सिंपल सा कमरा लग रहा है। तो यहाँ बैठते थे वो वीडियो बनाने के लिए। सिंपल टेबल, सिंपल चेयर। तो ये सबसे सिंपल कमरा है इस घर का। वीडियो में क्या दिखता था? ये चेयर दिखती थी। ये चेयर का कपड़ा फटा हुआ है, यानी कि जनता को दिखाने के लिए वीडियो में फटा हुआ कपड़ा। पूरे घर को इम्पोर्टेड बना दो, और जिस रूम में वीडियो बन रहा है वहाँ की चेयर फाड़ दो। ये केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं बॉस। इस घर में आने के बाद जहांगीरपुरी कौन जाएगा, संगम विहार कौन जाएगा? सिल्क कारपेट पे पैर रखने के बाद में दिल्ली की गलियों में कौन घूमेगा? 80 करोड़ के घर में रहने के बाद कौन आदमी ये सोचेगा कि मुझे दिल्ली की चिंता करनी है? गरीब लोगों का पैसा ऐसे अपने सुविधाओं में लगा सकता है? कौन आदमी ऐसी सोच रखता है? पूरे घर में छत पे भी वियतनाम का मार्बल है। अरे वाह, कौन सी कंपनी के हैं? डाइसन। 1 2 3 4 5 एयर प्यूरिफायर। और ठीक है, डस्टबिन है क्या? लेदर का? लेदर का कौन रखता है डस्टबिन? लेदर के डस्टबिन। डंबल 20 किलो। ओ, केजरीवाल जी उठा लेते होंगे क्या? डिजाइन्ड इन यूएस। ये है घर की सबसे आलीशान चीज। शायद बहुत सारे गरीब लोगों को पता नहीं होगा,
सोना रूम क्या होता है, स्टीम रूम क्या होता है। यहाँ पे भी 2 शैंडलर लगे हुए हैं। यहाँ पे वो बाल कटवाते होंगे। और ये है मसाज चेयर, बढ़िया है, मसाज कराओ जनता का। ये है जकूजी, इसको बोलते हैं जकूजी। तो जकूजी क्या होता है, जकूजी में बहुत सारे नल होते हैं, तो हर छेद से तेज प्रेशर में पानी निकलता है और आप इसमें लेट जाते हैं। केजरीवाल जी इसमें लेट जाते थे, तेज प्रेशर से पानी निकलता था, उनसे उनकी बॉडी मसाज होती है। ये होती है जकूजी। तो ये है कोल्ड स्टोन, तो ये 6 लाख रुपए का जकूजी है, इसमें केजरीवाल जी लेटते थे। ये मसाज है। ये है सोना रूम। सोना रूम का मतलब ये नहीं कि गोल्ड, हो सकता है गोल्ड भी रख सकते थे केजरीवाल जी, शराब में खूब पैसा कमाया। 10 लाख रुपए का ये कमरा, 10 लाख रुपए से किसी भी गरीब बस्ती में 3-4 झुग्गी बन सकती है। और अगर ये केवल सोना रूम, स्टीम रूम को इतना पैसा अगर हम देख लें तो पूरी झुग्गी बस्ती के सारे कमरे बन सकते हैं। मगर केजरीवाल जी ने अपना घर बनाया। ये एक और इनका शावर एरिया है। अब ये शावर में चलाऊंगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी निकल जाएगा। यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। ये ऊपर ये जो लगा हुआ है ये 3.5 लाख रुपए का केजरीवाल जी ने जो खून पसीने से कमाया, खेत में मेहनत करके जो है गेहूं उगाकर, धान उगाकर, फिर उसको बेचा होगा, फिर 3.5 लाख रुपए का शावर लगाया होगा। वाह। ये है स्टीम रूम। तो स्टीम कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। लाल काली कुर्सी के ऊपर में बैठ जाते थे, यहाँ से स्टीम निकलती है। इसमें स्टीम लो, बाल कटाओ, मसाज कराओ, फिर 40 नलके वाले टब में बैठो, सोना लो, स्टीम लो, शावर लो। कौन जाएगा जहांगीरपुरी, संगम विहार, देवली, बदरपुर, मुनका, नांगलोई? कौन ठीक कराएगा रोड? कोई नहीं, मजे लो। आपको मालूम है ये कब बना पूरा घर? जब दिल्ली में कोविड था उस समय ये घर बनाने के ऑर्डर हुए थे और उस फाइल पे लिखा हुआ था मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल्दी करना है। 4 टाइप 5 घर को तोड़ा और बहुत सारे गैरेजेस तोड़े, बहुत सारे सर्वेंट क्वार्टर तोड़े, तब ये केजरीवाल जी की झुग्गी बनी। वो आप देख रहे हैं सामने पूरी बिल्डिंग। जितना बड़ा ये शीश महल है उतना ही बड़ा शीश महल की एक्सटेंशन ये सामने बन रही थी। अगर केजरीवाल जी जीत जाते तो 60 करोड़ रुपया और लगता, 60 करोड़ रुपए बच गया। 28 पेड़ काट के शीश महल बनाया। पेड़ों को काटने की कोई परमिशन नहीं है और वो कहते ही थे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी को आप शब्द कहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री जी इस जीवन में कभी हरा नहीं सकते। तो शायद वही सोचकर उन्होंने इतना आलीशान पूरा घर बनाया। क्या आपको लगता है कि जनता के पैसे से ये सारा खर्च होना चाहिए था? और इतनी आलीशान चीज़ें, यहाँ पे वस्तुएं, लेदर का सोफ़ा, बेड, लाइट, एसी, 50 एसी, वियतनाम से मार्बल, ये सब क्या केजरीवाल जी को करना चाहिए था? हाँ, अगर उनका अपना पैसा होता तो वो जो मर्जी करते, मगर दिल्ली के लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, क्या केजरीवाल जी को खर्च करना चाहिए था? आपने उनको हराकर ये जवाब दे दिया है। तो ये था शीश महल का टूर। दिल्ली के लोग शीश महल का टूर करना चाहते होंगे काफ़ी दिन से, मैंने आपको कराया। आप अपने कमेंट ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा शीश महल। केजरीवाल जी हमेशा विपश्यना जाने की बात करते हैं, उनकी विलासना आपको कैसी लगी? पूरा घर कैसा लगा? जो गोल्ड की टॉयलेट सीट थी वो केजरीवाल जी कहाँ लेकर उसको गए, ये तो केजरीवाल जी बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।